कल हम पहले पद का जो प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें दो तरह से प्रश्न आते हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, उनका अभ्यास किए थे। उसके आगे का पद का देखेंगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहुज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि ये जो पद है, इस पद से भी हम कैसे कैसे प्रश्न बना सकते हैं। जिसमें जैसे पहला प्रश्न बन जाएगा आपका अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में उसका जो हमने अर्थ देखा था, उसके आधार पे हम प्रश्न बनेगा। पहला है, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो रहा सकता है। उनका उद्देश्य क्या है बार बार रुलाने का। तो होगा, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का उद्देश्य जो है, केवल अपने कार्यक्रमों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करके अपने चैनल की प्रसिद्धि को बढ़ाना, दुखी व्यक्ति के दुख को उनका जो दुख होता है, उनकी जो संवेदना से कोई उसका संबंध नहीं होता है। वे उसकी पीड़ा का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए। इस तरह से हम ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा, किसी के दुख को प्रदर्शित करके कार्यक्रम को रोचक बनाना कहाँ तक उचित है। मान कोई व्यक्ति दुखी है, उसको दुख को प्रदर्शित करना बता करके कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या उचित है ये। तो इसका उत्तर होगा, किसी के दुख को प्रस्तुत करके कार्यक्रम को रोचक बनाना अत्यंत ही अमानवीय कार्य है, निंदनीय है, मानवता के विरुद्ध कार्य है। जो दुखी है उसके दुख का प्रदर्शन करना, उससे कई तरह के दुखदायी प्रश्न करना, स्वयं इशारे करके दुखी मुद्रा बनाना यदि आदि वास्तव में दुख का उपहास करना है, उसका मजाक बनाना है। यह ऐसा कार्य है जिसे मानवता के विरुद्ध अपराध की संज्ञा दी जा सकती है। अर्थात ऐसे कार्य हमको नहीं करने चाहिए। भाव यही है। इसमें और प्रश्न बन सकता है, इंतजार करते हैं, आप भी इसके रो पड़ने का। यह किसके लिए कहा गया है, किसके रोने का आप इंतजार करते हैं। तो इंतजार करते हैं आप भी इसके रो पड़ने का, यह दर्शकों के लिए है। जो देखने वाले दर्शक होते हैं उनके लिए कहा गया है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न करता है, उसका साक्षात्कार लेते हुए बीच बीच में दर्शकों से भी कुछ कहता है। कार्यक्रम से दर्शकों को जोड़े रखने के लिए ऐसा किया जाता है, अर्थात यह दर्शकों के लिए है। इसमें और प्रश्न बन सकता है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे में कैसा भाव निहित, इसमें क्या भाव निहित है। इस कथन किसका कथन है ये, ऐसा बन जाएगा। यह कथन किसका है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इसमें क्रूरता का भाव निहित है। इसमें दूरदर्शन पत्रकार के दुस्साहसिक नकारात्मक अभिव्यक्ति और अव्यदात्म विश्वासी का भाव इसमें अभिव्यक्त हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है। मानो उसे पूरा विश्वास है कि यह ऐसे सवाल पूछें कि अपाहिज व्यक्ति के पास रोने के अलावा कोई रास्ता न हो, वह और अधिक दुखी हो और रो पड़े। इस प्रकार के उसके सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों की जो करुणा है, उसकी जो वेदना है, उनका जो दुख है, उनका जो सहानुभूति का भाव है, वह जाग जाए, जागृत हो जाए और यह प्रस्तुति और सफल हो जाए। इस प्रकार जो है यह कथन दूरदर्शन पर अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार का लेने का पत्रकार का है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। और भी प्रश्न आप बना के देख सकते हैं। यह अर्थ ग्रहण संबंधी और इसी भी फिर सौंदर्य बोध संबंधी
सौंदर्य बोध में मैं कल बताया था इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन से भाव छुपे हैं, भाषा शैली क्या है, मुहावरे का प्रयोग हो सकता है, इसमें संधि विच्छेद हो सकता है, समास विग्रह, कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं इसमें भी। तो पहला प्रश्न इसमें बन जाएगा, काव्यांश में संवाद की प्रस्तुति किस भाषा शैली की है? तो इस काव्यांश में संवाद है, उसकी भाषा शैली जो है सरल, सहज और व्यंग्यात्मक भाषा शैली है। इसमें यथार्थ को, कटु यथार्थ को एकदम मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। फिर है अगला प्रश्न बन जाएगा, कोष्टकों के अंतर्गत दिए गए शब्द प्रयोग का कारण बताइए। कोष्टक में अलग से शब्द दिए गए हैं, इसमें उन शब्दों को जैसे दिया हुआ है हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा है। फिर यही भी दिया है, यह अवसर खो देंगे। इस तरह से जो कोष्ठक में दिए हैं उनका शब्द प्रयोग का कारण क्या है। तो कोष्ठक में जो शब्द प्रयोग एक नवीन प्रयोग है, ये पहले नहीं होता था काव्य में, ये एक नवीन प्रयोग है जिसके माध्यम से कवि अपनी ओर से अप्रत्यक्ष बातें कहकर काव्य की प्रभावशीलता को वृद्धि करना चाहता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से और जो बात उन्होंने लिखा है उस बात को और अधिक प्रभावी ढंग से दर्शकों पर, पाठकों को समझाने के लिए स्रोत यह लिखा है, उसको वृद्धि करता है। फिर इसमें बन जाएगा, इस पाठ में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। इसमें बताया था मैं, यह कविता जो है प्रसिद्ध कवि जो है रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है, यह मुक्त छंद से लिखी गई है। कल बताया था ये सभी मुक्त छंद के हैं। तो इस तरह से ये दोनों पदों का प्रश्न जो है अर्थ ग्रहण संबंधी और संबंध सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न है। तीसरा पद छूट गया है, कल उसका अभ्यास करेंगे। इसका आप लोग अभ्यास करेंगे और प्रश्न बना बना करके उसका उत्तर इसी में जो दिया है वह अर्थ के हिसाब से बनाएंगे।